हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। तो फ्रेंड्स, DSSS की तरफ से न्यू टीचर्स रिक्रूटमेंट का नया नोटिस जारी किया गया है। सभी विषयों के पद पर आपसे आवेदन मांगा गया है। सैलरी समथिंग आपकी बनेगी 60,000 रुपीज़। सभी राज्यों के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, किस प्रकार से आवेदन करना है और फीस क्या रखी गई है पर कैंडिडेट के लिए या पर कैटेगरी वाइज फीस का क्राइटेरिया क्या रखा गया है, इसकी सारी डिटेल हम आगे चलकर वीडियो में देख लेते हैं। तो चलिए चलकर देखते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं DSSS की ऑफिशियल वेबसाइट पर। DSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो DSSB की तरफ से जो वैकेंसीज़ आई है वो ये नोटिस आपका जारी हुआ था 22 दिसंबर 2023 को और एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका 7/2023। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए एप्लीकेशन मांगी गई है। ऑनलाइन आवेदन करने की डेट स्टार्ट हो गई थी 9 जनवरी 2024 से और लास्ट डेट आपकी है 7 फरवरी 2024। इस 7 फरवरी 2024 तक ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगे चलकर देख लेते हैं हम इस पोस्ट के लिए क्या डिटेल है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए कितनी कितनी सीटें हैं, पे लेवल क्या है आपका, इसकी डिटेल हम देख लेते हैं। तो पोस्ट कोड है 804/23 और पोस्ट है आपकी पोस्ट ग्रेजुएट हिंदी मेल के लिए। आपका पे लेवल 8 है और अनरिजर्व इसमें सिर्फ एक ही सीट है जो कि ST कैटेगरी के लिए है। और PGT हिंदी के लिए आपकी SC के लिए एक सीट है, अनरिजर्व के लिए 3 सीटें हैं, टोटल आपकी 4 सीट है। और PGT हिंदी के लिए देख लेते हैं हम, अनरिजर्व के लिए 3 सीटें हैं, OBC के लिए एक सीट है, SC के लिए एक है, ST के लिए एक है और EWS के लिए एक है। टोटल आपकी 7 सीटें हैं। इसी के साथ साथ PGT मेल, PGT मैथ्स मेल यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथ्स के लिए मेल के लिए जो सीटें हैं वो आपकी 7 सीटें हैं टोटल। PGT मैथ्स फीमेल के लिए आपकी 11 सीटें हैं। PGT मैथ्स के लिए जो कि NDMC में है 4 सीटें हैं। और PGT फिज़िक्स मेल के लिए आपकी 4 सीटें हैं। PGT फिज़िक्स फीमेल के लिए आपकी 4 सीटें हैं और PGT फिज़िक्स NDMC में आपकी 1 सीट है। इसी के साथ साथ PGT केमिस्ट्री मेल के लिए आपकी टोटल 14 सीटें हैं। PGT केमिस्ट्री फीमेल के लिए आपकी 10 सीटें हैं। PGT केमिस्ट्री NDMC में आपकी 2 सीटें हैं। PGT बायोलॉजी मेल के लिए आपकी 18 सीटें हैं। PGT बायोलॉजी फीमेल के लिए आपकी 9 सीटें हैं और ये पोस्ट कोड 808/23 है। साथ ही साथ PGT बायोलॉजी के लिए आपकी 2 सीटें हैं। PGT इकोनॉमिक्स मेल के लिए आपकी 23 सीटें हैं और PGT इकोनॉमिक्स फीमेल के लिए आपकी कोई सीट नहीं है इसमें। और आगे देख लेते हैं हम, PGT इकोनॉमिक्स NDMC में आपकी 5 सीटें हैं। PGT कॉमर्स मेल के लिए आपकी 8 सीटें हैं। PGT कॉमर्स फीमेल के लिए आपकी 8 सीटें हैं और PGT कॉमर्स NDMC में आपकी 6 सीटें हैं। इसी प्रकार से PGT हिस्ट्री मेल के लिए आपकी टोटल 14 सीटें हैं। PGT हिस्ट्री फीमेल के लिए आपकी 6 सीटें हैं और PGT हिस्ट्री NDMC में आपकी 4 सीटें हैं। PGT जियोग्राफी मेल के लिए आपकी 20 सीटें हैं। PGT जियोग्राफी फीमेल के लिए आपकी 1 सीट है। आगे देख लेते हैं हम, PGT जियोग्राफी NDMC में आपकी 3 सीटें हैं। PGT पोल साइंस मेल के लिए आपकी 29 सीटें हैं। PGT पोल साइंस फीमेल के लिए आपकी 6 सीटें हैं। PGT पॉलिटिकल साइंस के लिए आपकी 4 सीटें हैं। PGT सोशियोलॉजी मेल के लिए आपकी 10 सीटें हैं। PGT सोशियोलॉजी फीमेल के लिए आपकी 5 सीटें हैं
और पीजीटी सोशियोलॉजी एनडीएमसी में कोई वैकेंसी नहीं है। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल के लिए आपकी 14 सीटें हैं। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन फीमेल के लिए आपकी 14 सीटें हैं और पीजीटी फिजिकल एजुकेशन एनडीएमसी में आपकी 3 सीटें हैं। पीजीटी होम साइंस मेल के लिए कोई सीट नहीं है। पीजीटी होम साइंस फीमेल के लिए आपकी 15 सीटें हैं। पीजीटी होम साइंस डोमेस्टिक साइंस के लिए आपकी 1 सीट है। यानी कुल मिलाकर आपकी सीटें हैं 297 आपकी टोटल सीटें हैं। तो अच्छी खासी सीट्स हैं और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट आपकी 7 फरवरी 2024 है। इससे पहले आपको आवेदन करना होगा और ऑफिशियल वेबसाइट ये दी गई है dssbonline.nic.in। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी पर ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक आपको दिया गया है। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, नीचे आपको लिंक दिया होगा, उसे ओपन करिए और ऑनलाइन आवेदन करिए। नीचे देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह, एज क्राइटेरिया वगैरह क्या रखा गया है। तो ये एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, एक बार हम इसे देख लेते हैं। मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। पीजीटी हिंदी के लिए आपने जो है एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हुआ हो और डिग्री इन एजुकेशन आपके पास होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस अगर नहीं भी है तो भी चलेगा। बाकी पे स्केल आपका रहेगा 47,600 रुपये से लेकर 1,51,100 रुपीज़ तक। पे लेवल 8 की जॉब है, ग्रुप बी की जॉब है और अपर एज आपकी 36 ईयर है। बाकी इसमें मैंने जो आपका ये फर्स्ट वाला है, मैंने आपको इस पे पोस्ट का नाम नहीं बताया। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी मेल के लिए है ये डिटेल। आगे नीचे हम देख लेते हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी फीमेल के लिए ये एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह है। यानी हर पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप उसकी डिटेल एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन करिए। तो ये कैटेगरी वाइज बताया गया है कि किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है। काफ़ी लंबी लिस्ट है। नीचे आगे चलकर हम एज क्राइटेरिया वगैरह क्या है इसके लिए, वो कैसे आवेदन करना है, ये सब देख लेते हैं हम। सीटें भी बहुत ज़्यादा हैं तो उसी के अकॉर्डिंग पोस्ट वाइज जो है सारी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह दिया गया है। भाई किस किस जो है पोस्ट के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या होगा, एसेंशियल कौन सी क्वालिफ़िकेशन है, तो ये सारा उसी के अकॉर्डिंग है। एक बार हम और देख लेते हैं। नेम ऑफ डिपार्टमेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इकोनॉमिक्स फ़ीमेल के लिए होगा और नेम ऑफ डिपार्टमेंट एनडीएमसी में है ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इकोनॉमिक्स। जो टोटल सीटें हैं वो आपकी 5 हैं और इसमें इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है मास्टर डिग्री या फिर इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए किसी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के साथ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ हो। एजुकेशन इन डिग्री होना चाहिए आपके पास, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका इसमें जो पे स्केल है वो है 47,600 रुपये से लेकर 1,51,100 रुपीज़। पे लेवल 8 की जॉब है, ग्रुप बी की जॉब है। एज लिमिट आपकी अपर एज आपकी 36 ईयर होनी चाहिए। इसी तरीके से हर पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया वगैरह रखा गया है। तो अगर आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी जॉब है, सैलरी पैकेज भी अच्छा है।
बाकी इसके बारे में कुछ खास नहीं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है dssponline.gov.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बारे में सारी डिटेल अच्छे से पढ़कर और फॉर्म को जो है डाउनलोड करके सारी डिटेल आप भरकर और जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह इसमें बताए गए हैं वो सभी अटैच करने हैं, सिग्नेचर और अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ वगैरह आपको इसमें लगाना होगा। तो आप ये सभी करके जो है आवेदन कर सकते हैं। ये देख लेते हैं कि किस तरीके से अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है dssponline.nic.in। आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप इस पे पहले से रजिस्टर्ड हैं तो फिर आप दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, और अगर आपने इस पर कभी पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यूज़र ID वगैरह, पासवर्ड वगैरह आपका जनरेट होगा। उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं इसकी साइट पर जाकर। और दिया गया है कि 9 जनवरी 2024 से फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो गए हैं। 7 फरवरी 2024 तक ही जो है ऑनलाइन आवेदन होंगे। केयरफुली तरीके से आपको जो है अच्छे से डिटेल पढ़कर ही ऑनलाइन आवेदन करना है, और कोई मोड स्वीकार नहीं किया जाएगा, केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार होगा। और लास्ट डेट से पहले पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, उसके बाद जो है स्वीकार नहीं होगा। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी बताई गई है। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 100 रुपीज़ लगेगी। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWBD, इनके लिए जो है एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी। जनरल कैटेगरी के लिए आपकी 100 रुपीज़ लगेगी। बाकी एग्ज़ामिनेशन स्कीम वगैरह देख लेते हैं एक बार। एग्ज़ामिनेशन स्कीम क्या है आपकी, टायर 1 टेक्निकल एंड टीचिंग। तो इसमें जो आपका पोस्ट कोड 804/23 से लेकर 816/23 का ये कंडीशन है कि किस प्रकार से आपका एग्ज़ामिनेशन होगा। एग्ज़ाम ड्यूरेशन आपका 3 घंटे का होगा, जिसमें टोटल क्वेश्चन MCQ टाइप के 300 क्वेश्चन होंगे और 300 मार्क्स के होंगे। बाकी इसमें सेक्शन वाइज देख लेते हैं। जो सेक्शन 1 है इसमें 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन 1 में आपके MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे, जिसमें मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन वगैरह आएगा, जो कि टोटल 100 मार्क्स का होगा और हर एक पार्ट्स आपका 20 नंबर का होगा। और उसके बाद सेक्शन 2 देख लेते हैं। सेक्शन 2 में आपके MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे, लेकिन जो आपने विषय पढ़ा है पोस्ट ग्रेजुएशन में, जो आपका मेन विषय होगा उस विषय से रिलेटेड आपका जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे इसमें पता है जो आपका एग्ज़ाम होगा वो दोनों ही लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश में होगा, बाइलिंगुअल होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आएगा। और सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका जो भी इंटरव्यू वगैरह इनके द्वारा रखा जाएगा वो इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा। जब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है तो उसमें इंटरव्यू वगैरह भी कराया जाता है। नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी, हर एक क्वेश्चंस के लिए आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये मेंशन किया गया स्किल टेस्ट होगा भाई, स्किल टेस्ट वगैरह इसके बाद ही आपको जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल माना जाएगा, जॉब के लिए एलिजिबल माना जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन वगैरह तो जो भी आप एग्ज़ाम पास करेंगे उसी के बेस पर, और जो भी आपका इंटरव्यू होगा, स्किल टेस्ट होगा, उसके बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा इसमें। बाकी जो भी इससे रिलेटेड डिटेल होगी, एडमिट कार्ड वगैरह या जो भी आगे नई इन्फॉर्मेशन होगी, वो सब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको इंटीमेट किया जाएगा। तो आप जो है समय समय पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट करते रहिएगा, क्योंकि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो मेल वगैरह या पोस्ट वगैरह के ज़रिए नहीं दी जाएगी। तो आप जो है अपना कंफर्म एक नंबर और मेल आईडी जो है वो अच्छी करेक्ट ही भरिएगा, कोई इसमें मिस्टेक मत करिए, क्योंकि जो भी सारी डिटेल होगी वो
उसी पर भेजी जाएगी, आपके नंबर वगैरह पे इन्फॉर्म किया जाएगा और इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर इन्फॉर्म किया जाएगा। बाकी मैंने इसके बारे में आपको सारी डिटेल दे दी है, तो अगर आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप एक बार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डीपली विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई करिएगा। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।